देखो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे फाइनल अकाउंट्स, है ना। ठीक, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक आध क्वेश्चन जरूर आता है फाइनल अकाउंट से, है ना। देखो यहाँ पे अभी तक का काम अपन ने क्या किया, पूरी अकाउंटिंग साइकिल है ना। तो हमने अभी तक क्या किया, जर्नल बनाई, सब्सिडरी बुक्स बनाई, सहायक पुस्तकें बनाई, सब्सिडरी बुक्स या जर्नल से लेज़र अकाउंट बनाया, लेज़र अकाउंट के बैलेंसेस से ट्रायल बैलेंस बनाया, है ना। ट्रायल बैलेंस बनाने से भी अकाउंट्स का काम जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीट नहीं हो गया है ना। अपना मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई कितना प्रॉफिट या लॉस कंसर्न ने कमाया, और साथ में फर्म की या जो भी ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए हम लोग अकाउंट्स बना रहे हैं उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, इस बात का पता लगाना भी अपना मेन ऑब्जेक्टिव ही है। तो इसके लिए अपन फाइनली क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। फाइनल अकाउंट्स मतलब इसको कहा जाता है अंतिम लेखे, है ना। इसमें बेसिकली 3 अकाउंट्स आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, है ना। ठीक, ट्रेडिंग अकाउंट को हिंदी में कहा जाता है व्यापार खाता। क्या कहा जाता है, व्यापार खाता। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हिंदी में कहा जाता है लाभ हानि खाता। क्या कहा जाता है, लाभ हानि खाता। और बैलेंस शीट को क्या कहा जाता है, चिट्ठा। बैलेंस शीट मतलब इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, चिट्ठा, ठीक है ना। तो मैं देखो ट्रेडिंग अकाउंट सबसे पहले अपन डिस्कस कर रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि पहली बात, ट्रेडिंग अकाउंट इट इज़ प्रिपेयर फॉर एसरटेनिंग ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, है ना। मैंने लिखा हुआ भी है ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, है ना। देखो ट्रेडिंग अकाउंट मतलब व्यापार खाता बनाने का मुख्य उद्देश्य संस्था को होने वाले सकल लाभ या सकल हानि, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस का निर्धारण करना है ना। देखो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कहने का मतलब क्या है कि गुड्स को बेचने से हमने जो गुड्स है उसको बेचा, बेचने से कितना प्रॉफिट हुआ केवल, है ना। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को कंसीडर करके क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपन नेट प्रॉफिट निकालेंगे। समझ में आई ना बात, ठीक। तो देखो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट पूरा फॉर्मेट बेस्ड अकाउंट है ना। तो यहाँ पे फॉर्मेट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट, पूरा फॉर्मेट में पूरी चीज़ें लिखनी होती है इन दी बुक्स ऑफ। क्वेश्चन में जो भी लिखा है कि बजरंग ट्रेडर्स की बुक्स में आपको बनाना है, तो इन दी बुक्स ऑफ फॉर द पीरियड एंडिंग ऑन, है ना। ये मैं यहाँ पे जगह नहीं थी तो नहीं लिख पाया हूँ। फॉर द पीरियड एंडिंग ऑन 31 मार्च या 31 दिसंबर, जो भी क्वेश्चन में लिखा है वो लिखना चाहिए। फॉर्मेट पूरा लिखोगे मार्क्स पूरे मिलेंगे, ठीक है ना। अब पर्टिकुलर्स अमाउंट, है ना। डेबिट साइड देखो क्या क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा तुम लोगों को, ठीक। परचेजेस में से परचेज रिटर्न घटा देंगे अपन। परचेज रिटर्न को क्या कहा जाता है, रिटर्न आउटवर्ड। क्या कहा जाता है, रिटर्न आउटवर्ड। मतलब क्या होता है, परचेज रिटर्न, ठीक है ना। तो परचेज में से परचेज रिटर्न को घटा दिया जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मीन्स द एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड विथ परचेजेस ऑफ गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, है ना। मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो खर्च होते हैं जो गुड्स के मतलब माल की खरीदी से संबंधित होते हैं या माल के उत्पादन मतलब मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित होते हैं। तो यहाँ पे खर्चों को अलग अलग कर देना है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को अपन पूरा का पूरा ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को बाद में मैं बताऊंगा तुम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना है, लाभ हानि खाते में लिखना है, ठीक। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कौन कौन से खर्चे आते हैं क्वेश्चन में दिए हुए रहेंगे तुमको। फ्राइट, वेजेस, ऑक्ट्राई। ऑक्ट्राई का मतलब होता है, देखो ऑक्ट्राई का मतलब होता है, इसको हिंदी में कहा जाता है चुंगी कर, है ना, ठीक। क्या कहा जाता है, चुंगी कर, ऑक्ट्राई, है ना। देखो ऑक्ट्राई होता है
जो नाकों पे टोल टैक्स लगता है ना, जैसे एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में आप यदि जाते हो तो उस कंडीशन में रोड में जो नाके बने हुए होते हैं उन पर जो टैक्स लगता है उसी को क्या कहा जाता है, ऑक्ट्राय या टोल टैक्स, ठीक है ना। अब फ्राइट माने भाड़ा, सब लोगों को मालूम है, मजदूरी है। कैरेज इनवर्ड, माल के आने में जो भाड़ा लगा, कैरेज लगा, ठीक है ना। कार्टेज हो गया, वो भी यहीं आ जाएगा, मैंने लिखा नहीं है। कार्टेज माने ठेला भाड़ा, ठीक। इम्पोर्ट ड्यूटी, माल के आने में जो ड्यूटी लगे अगर विदेश से माल आ रहा है, ठीक। फ्यूल एंड पावर, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, अगर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कुछ हैं तो उसको भी यहाँ पे ही अपने को लिखना है, ठीक है ना। अब क्रेडिट साइड देखो, सेल्स में से सेल्स रिटर्न घटा दिया। सेल्स रिटर्न को क्या कहा जाता है, रिटर्न इनवर्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिटर्न इनवर्ड, ठीक है ना। तो बिक्री में से बिक्री वापसी घटा दी, क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया और उसके बाद बैलेंसिंग कर ली। बैलेंसिंग में कई बार बता चुका हूँ, इसके टोटल में से यहाँ तक का टोटल इतना घटा दिया तुमने, है ना, ठीक। तो क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। मतलब यदि क्रेडिट साइड डेबिट साइड से बड़ा है तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, और अगर डेबिट साइड बड़ा है तो ग्रॉस लॉस भी आ सकता है, ठीक है ना। तो ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ पे लिखा जाएगा और ग्रॉस लॉस को यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो ये बैलेंसिंग फिगर होगा, जैसे अपन बैलेंसिंग करते हैं, इसके टोटल में से यहाँ तक का टोटल घटा देना है, ठीक है ना। मतलब इसका टोटल करो आप और इसका टोटल करो, इसमें से इसके टोटल को घटा दो तो क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा या सकल लाभ आ जाएगा। उसके बाद में अपने को टोटल कर देना है, ठीक है ना। तो ये था क्या, ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट मैं इसके बाद में तुम लोगों को बताऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभ हानि खाता क्या होता है, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट इस क्लास में अपन डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हिंदी में भी मैं बताता जाऊंगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब क्या होता है, लाभ हानि खाता। क्या होता है, लाभ हानि खाता। अभी हम लोगों ने इसके पहले ट्रेडिंग अकाउंट डिस्कस किया था, व्यापार खाता। इसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट मैंने लिख दिया है, इसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है ना। वही रहेगा फॉर द पीरियड एंडिंग ऑन, जो भी है पीरियड क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा 31 मार्च या 31 दिसंबर, जो भी है आपको उससे उतार लेना है। साथ में इन द बुक्स ऑफ, किसकी बुक्स में आप बना रहे हो, है ना, ठीक। अब डेबिट साइड में पूरा पर्टिकुलर्स अमाउंट, क्रेडिट साइड में भी पर्टिकुलर्स अमाउंट, है ना, ठीक। अब देखो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, लाभ हानि खाते बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, पहली बात, है ना। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव होता है नेट प्रॉफिट निकालना या शुद्ध लाभ निकालना। क्या, नेट प्रॉफिट निकालना, है ना, ठीक। यहाँ पे पूरे के पूरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में अपन डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते थे, यहाँ पे पूरे के पूरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनको हिंदी में कहा जाता है अप्रत्यक्ष व्यय। तो पूरे के पूरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिखे जाएंगे। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मीन्स द एक्सपेंसेस विच आर नॉट डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। केवल इतनी सी डेफिनेशन है, मतलब जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अपने को ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमको मालूम है जो परचेज या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होते हैं, है ना। उसके एग्जाम्पल्स कल मैंने ट्रेडिंग अकाउंट में लिखे थे। उसके अलावा बाकी के क्वेश्चन में जितने भी खर्चे दिए हुए हैं उन सभी को अपन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में लिखेंगे या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे। कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हुए भी हैं। नॉर्मली क्वेश्चंस में इतने ही एग्जांपल आते हैं, मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इतने ही आते हैं, है ना, ठीक। जैसे रेंट, किराया, सब लोगों को मालूम है क्या होता है। इंश्योरेंस, बीमा, ऑफिस एक्सपेंसेस, कार्यालय व्यय, है ना, ठीक। सेल्स एक्सपेंसेस,
डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेल्स माने बिक्री एवं वितरण व्यय जिसको कहा जाता है ना, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट कहने का मतलब होता है, एडवर्टीजमेंट का मतलब होता है विज्ञापन व्यय, है ना, एडवर्टीजमेंट विज्ञापन व्यय। डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास, है ना, ठीक। बैड डेट्स, बैड डेट्स मतलब होता है डूबत ऋण, है ना, ठीक। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस बिजली व्यय। ऑडिट फीस, देखो ये थोड़ा सा कभी कभी कंफ्यूजन होता है क्या होती है। ऑडिट फीस जिसको हिंदी में कहा जाता है अंकेक्षण शुल्क, क्या कहा जाता है, अंकेक्षण शुल्क। यदि आपका टर्नओवर आपको मालूम है कि अगर 2 करोड़ रुपए के ऊपर होता है आपका टर्नओवर, तो आपको अपने अकाउंट्स का वेरिफिकेशन करवाना होता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को जो फीस देते हैं अपन, उसी को कहा जाता है ऑडिट फीस, है ना, समझ में आ गई बात, ठीक। या कंपनीज वगैरह के केस में हर हाल में उनको अपने अकाउंट्स का ऑडिट करवाना है, मतलब वेरिफिकेशन करवाना है, तो वो जो फीस चार्टर्ड अकाउंटेंट को दी जाती है उसको क्या कहा जाता है, ऑडिट फीस कहा जाता है, ठीक है ना। सैलरीज, सैलरीज माने वेतन, ठीक। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, है ना, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी मुद्रण व्यय कहा जाता है इसको, ठीक। सैलरीज के बारे में देखो एक चीज़ है, तुम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा हुआ भी होगा, क्वेश्चन में अगर सैलरी एंड वेजेस दिया है तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे, क्योंकि वहाँ पे अपन ये मान के चलते हैं कि सैलरी का पोर्शन ज़्यादा है। लेकिन क्वेश्चन में अगर वेजेस एंड सैलरी दिया है, कभी कभी दोनों कंबाइंड दिया रहता है ना, तो वेजेस एंड सैलरी को ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाएगा, जबकि सैलरी एंड वेजेस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिया जाता है, लिखा जाता है। और अगर खाली सैलरी लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना है, और अगर खाली वेजेस लिखा है तो उसको ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है, सब लोग जानते हो, समझ में आ गई ना बात, ठीक। नेक्स्ट है पोस्टेज, पोस्टेज व्यय जो होते हैं, ठीक। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, है ना, मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय, मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। इंटरेस्ट गिवन, है ना, देखो जो भी इंटरेस्ट हम लोन पे देते हैं या कैपिटल पे देते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो सब कुछ अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड ही लिखेंगे, क्योंकि वो खर्च है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। डिस्काउंट अलाउड, है ना, ठीक, डिस्काउंट अलाउड मालूम है, कटौती जो अपन ने दी है, ठीक। कैरेज आउटवर्ड, देखो कैरेज इनवर्ड अपन ने ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा था, कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे, है ना, ठीक। यहाँ पे अलग अलग हो गया, है ना। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी है अगर तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा था, एक्सपोर्ट ड्यूटी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे, ठीक। लॉस बाय फायर, आग से यदि कोई हानि होती है, या विविध व्यय, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस का मतलब विविध व्यय, ठीक है ना। तो ये सब खर्चे क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं, नॉर्मली क्वेश्चन में दिए रहते हैं। वैसे मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया था कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की कोई ऐसी लिस्ट नहीं होती है, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ बिजनेस एक्सपेंसेस अलग अलग हो सकते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो परचेजेज या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, और उसके अलावा जितने भी खर्चे हैं वो सब क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है ना। ये खर्चे अपन ने लिख लिए जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं तुमको। अब क्रेडिट साइड आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट से जो ग्रॉस प्रॉफिट आया था उसको अपन को यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है बाय ग्रॉस प्रॉफिट, है ना, ठीक। जो ट्रेडिंग अकाउंट से अपन ने लिखा हुआ था, ट्रेडिंग अकाउंट से जो आया था, ठीक है ना। अगर ग्रॉस लॉस है तो उसको डेबिट साइड लिखेंगे, ठीक। यहाँ पे पूरी की पूरी इनडायरेक्ट इनकम्स लिखी जाती है, इनको हिंदी में कहा जाता है अप्रत्यक्ष आय, इनडायरेक्ट इनकम्स, ठीक है ना। जैसे कमीशन रिसीव्ड, कमीशन अगर प्राप्त किया है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ब्याज यदि प्राप्त किया है, डिस्काउंट रिसीव्ड, कटौती यदि या बट्टा यदि प्राप्त किया है, तो उस कंडीशन में उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। समझ में आ गई ना बात, ठीक। प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स है या प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हैं, मतलब संपत्तियों को बेचने पर होने वाला लाभ या
विनियोगों को बेचने पर होने वाला लाभ, इनको भी अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे यदि क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्योंकि ये भी इनडायरेक्ट इनकम्स में ही आते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद नॉर्मल बैलेंसिंग कर ली जाएगी। बैलेंसिंग मैं बार बार बता चुका हूँ तुम लोगों को, इसका टोटल किया जाएगा, इसके टोटल में से मतलब ये क्रेडिट साइड का टोटल हो गया, इसमें से पूरे के पूरे खर्चों का टोटल घटा दिया जाएगा, मतलब इसका टोटल करो और इसके टोटल में से इसके टोटल को घटा दो, तो क्या बच जाएगा, नेट प्रॉफिट, शुद्ध लाभ, ठीक है ना। और इस शुद्ध लाभ को ट्रांसफर टू प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट, मैं बाद में बैलेंस शीट में तुम लोगों को आगे बताऊंगा भी कि इस शुद्ध लाभ को प्रोप्राइटर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है ना। ऑनर के या मालिक के, जो मालिक का जो पूंजी खाता होता है, प्रोप्राइटर का कैपिटल अकाउंट है, उसमें वहाँ पे बैलेंस शीट में अपन नेट प्रॉफिट को जोड़ देंगे, तो ट्रांसफ़र टू प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर नेट लॉस आया है, सपोज दैट डेबिट साइड बड़ा है और क्रेडिट साइड छोटा है ना, ऐसा भी हो सकता है, तो क्या आएगा बैलेंसिंग फिगर, नेट लॉस, और इस नेट लॉस को कैपिटल में से क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। समझ में आ गई ना बात। तो ये था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पूरा फॉर्मेट, है ना। देखो नॉर्मली क्वेश्चन में जो आता है अपने को ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक साथ एक फॉर्मेट में ही बनाना पड़ता है ना। ट्रेडिंग अकाउंट अलग से और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नॉर्मली अलग से नहीं बनाया जाता है, ठीक है ना। कभी कभी क्वेश्चन अगर कुछ इस टाइप का आ जाए तो तुम बना सकते हो, अदरवाइज पूरी इन्फॉर्मेशन तुमको दी रहती है ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड, और विद द हेल्प ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ रहता है क्वेश्चन में कि आपको बनाना है क्या, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो उसमें दोनों चीज़ों को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। कैसे किया जाता है मैं आगे आप लोगों को एक क्वेश्चन के माध्यम से बतलाऊंगा, ठीक। देखो इसके बाद में मैंने तुम लोगों के लिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ है पूरा का पूरा, और उसको सॉल्व भी किया है, आधा सॉल्व किया है मैंने, बाकी का मैं तुम लोगों को समझाते समय सॉल्व कर दूंगा जिससे समझ में आए प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना। क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ रमेश ट्रेडर्स फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2019 प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना, ठीक। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बनाना है अपने को, है ना, ठीक। तो देखो फॉर्मेट तो सब लोगों को मालूम है लगभग, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपन इकट्ठा बनाते हैं, मैंने अभी आप लोगों को बताया, है ना। एक ही फॉर्मेट में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों बनेगा, ठीक है ना। इन द बुक्स ऑफ सुरेश ट्रेडर्स, सुरेश ट्रेडर्स की बुक्स में बनाना है फॉर द पीरियड एंडिंग ऑन 31 मार्च 2019। देखो ये फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कम से कम फॉर्मेट पूरा प्रॉपर तरीके से बना लोगे एग्ज़ाम में तो भी तुमको, अगर बाय द वे पूरा क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आता है, लेकिन फॉर्मेट तो तुमको मालूम है हर क्वेश्चन में बनना है ना, ठीक। तो उस कंडीशन में कम से कम आधे मार्क्स तो ज़रूर ही मिल जाएंगे, क्योंकि हमेशा अकाउंट्स में स्टेप मार्किंग होती है ना। जितने स्टेप्स तुमने किए हैं उस हिसाब से मार्किंग होती है, ठीक। डेबिट साइड में पर्टिकुलर्स अमाउंट, क्रेडिट साइड में भी पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये सब अपने को ऑलरेडी मालूम है ना, ठीक। अब देखो अपन इन्फॉर्मेशंस को पुट कर रहे हैं केवल। ओपनिंग स्टॉक 8000 सब लोगों को मालूम है, ठीक। डेबिट साइड आता है। परचेजेस क्रय 50,000 रुपीज़ सब लोगों को मालूम है, डेबिट साइड आता है। परचेज में से परचेज रिटर्न घटा दिया जाता है, 300 रुपीज़ तो मैंने घटा दिया, 49,700 रुपीज़ आ गया, ठीक। यहाँ पे रिटर्न इनवर्ड दिया है, देखो मैंने पहले भी बताया था तुम लोगों को, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। परचेज में से परचेज रिटर्न अपन ने घटाया, परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिटर्न आउटवर्ड, है ना, ठीक। क्योंकि गुड्स बाहर जाता है ना, तो वैसे याद रखा जा सकता है रिटर्न आउटवर्ड। और सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड भी कहा जाता है। सेल्स रिटर्न माने विक्रय वापसी को रिटर्न इनवर्ड भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ रिटर्न इनवर्ड है तो ये तो सेल्स में से घटेगा,
समझ में आ गई ना बात? ठीक, तो अपन ने पहले सेल्स लिख दिया 82,000 और उसमें से रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न को घटा दिया 600। मैंने यहाँ पे रिटर्न इनवर्ड नहीं लिखा है, सेल्स रिटर्न नहीं लिखा है, बात दोनों सेम ही है, तुम रिटर्न इनवर्ड भी लिख सकते हो। ठीक, 82,000 में से 600 गया तो सब लोगों को मालूम है 81,400 आया, है ना? ठीक, आगे लिखा हुआ है कैरेज इनवर्ड 200 रुपीज़, तुम लोगों को मालूम है डायरेक्ट एक्सपेंस है कैरेज इनवर्ड, तो इसको हमेशा कहाँ लिखा जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाता है ना? ठीक, वेजेस भी डायरेक्ट एक्सपेंस है ना? ठीक, प्रत्यक्ष व्यय है मजदूरी, तो इसको भी ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड ही लिखेंगे। ये तो इंफॉर्मेशंस को पुट करने की बात हो गई। देखो आगे के खर्चे जितने भी देख रहे हैं इस क्वेश्चन में अपन, रेंट एंड टैक्सेस, ट्रेड एक्सपेंसेस, डिस्काउंट अलाउड, ये जितने भी खर्चे हैं ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं और इनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिखा जाएगा। मैंने आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट पहले ही मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, है ना? तो इन सब खर्चों को कहाँ लिखा जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो पहले अपन ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पे कंप्लीट करें। देखो ट्रेडिंग अकाउंट को कंप्लीट करना मतलब ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालना, ठीक है ना? ये इंफॉर्मेशन हमने पुट कर दी है, इसके बाद का मैं तुम लोगों को बतला रहा हूँ। ठीक, तो सबसे पहले अपन ने क्रेडिट साइड का टोटल किया 81,400 और 1,000 कितना आया? 82,400, है ना? इसके टोटल में से मैंने आप लोगों को बताया हुआ है इसके टोटल को घटा दो, है ना? तुम लोग कैलकुलेटर में करके देख लेना, मैं भी यहाँ पे कर ले रहा हूँ, है ना? ठीक, तो देखो 82,400 में से इसका टोटल जो आएगा 49,700 प्लस 8,000 प्लस 200 प्लस 500, इसका टोटल आया 58,400, है ना? 58,400। तो 82,400 में से घटाया अपन ने 82,400 तो आया 24,000। तो 24,000 आपका क्या हो गया? ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। 24,000 क्या हो गया? ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। समझ में आ गई ना बात? इसके टोटल में से इसको घटाया तो क्या आया? ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक, और इसके बाद में इसका टोटल अपन ने लिख दिया। देखो ये स्टेप में बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होती है, इसीलिए मैंने अलग से करके बताया, है ना? ठीक, अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को अपन देखो यहाँ पे ऊपर वाला पोर्शन ट्रेडिंग अकाउंट का है और नीचे वाला पोर्शन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है ना? ठीक, तो यहाँ पे ये ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो गया, दोनों साइड का अपन ने टोटल भी लगा दिया, कंप्लीट। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को अपन ने ट्रांसफ़र किया कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 24,000। समझ में आ गई बात? फिगर मैंने केवल पुट किए थे इसमें जिससे तुम लोगों को समझ में आए, है ना? ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफ़र किया। अब आगे डिस्काउंट, देखो इसके बाद में यहाँ तक अपन आ गए थे, रेंट एंड टैक्सेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सब लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाएगा, मालूम है, ठीक है ना? ट्रेड एक्सपेंसेस, देखो यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न होता है कई स्टूडेंट्स को। ट्रेड एक्सपेंसेस इसको हिंदी में कहा जाता है व्यापारिक व्यय। क्या कहा जाता है? व्यापारिक व्यय। ये नाम ऐसा है, लोग ट्रेडिंग अकाउंट में लिख के आ जाते हैं, गलत। ट्रेड एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना है, डेबिट साइड लिखना है। ट्रेड एक्सपेंसेस भी क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो ट्रेड एक्सपेंसेस अपन ने लिख दिया 600, डिस्काउंट अलाउड 40 रुपीज़ लिख दिया अपन ने डेबिट साइड। डिस्काउंट ऑन परचेजेस, तो सब लोगों को मालूम है ना, परचेज में हमको डिस्काउंट मिलता है, तो ये डिस्काउंट रिसीव्ड है ना? भाई हमने अगर 50,000 रुपये का गुड्स खरीदा, उसके बदले में हम 49,500 रुपीज़ का पेमेंट कर रहे हैं, है ना? तो 500 रुपये हमको डिस्काउंट मिला ना, तो डिस्काउंट ऑन परचेजेस मीन्स डिस्काउंट रिसीव्ड, तो इसको अपन ने क्रेडिट साइड लिखा है क्योंकि इनकम है ना? ठीक, और इसके बाद में सैलरीज 2,000 इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, लीगल एक्सपेंस 60 रुपीज़ इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। एक चीज़ मैं तुम लोगों को बताना भूल गया था, देखो यहाँ पे मैंने ये देखो ये लाइन खींच दी है, उसके बाद लिखा है क्लोजिंग स्टॉक 1,000,
उसका बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे एडजस्टमेंट्स में दिया हुआ है। कहाँ कहाँ पे दिया हुआ है? एडजस्टमेंट्स में दिया हुआ है। देखो मैं आगे बताऊंगा तुम लोगों को पूरे के पूरे तुम्हारे साथ में एडजस्टमेंट्स, जिसको हिंदी में समायोजनाएं कहा जाता है, उसको मैं डिस्कस करूंगा, है ना। तो एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट हमेशा दो होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, इसलिए इसको यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में अपन ने यहाँ पे क्रेडिट साइड लिखा है, और बैलेंस शीट में भी इसको लिखेंगे। अगर इसी क्वेश्चन की बनाएंगे तो बैलेंस शीट में भी इसको एसेट साइड लिखा जाएगा। समझ में आ गई ना बात। तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में नॉर्मली आता है क्रेडिट साइड, मैंने लिख दिया है ऑलरेडी, और आपका बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखेंगे, क्योंकि ये एडजस्टमेंट्स में दिया हुआ है। एडजस्टमेंट्स का चैप्टर मैं पूरा का पूरा इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में तुम लोगों का एडजस्टमेंट डिस्कस करूंगा, तो उसमें पूरा का पूरा मैं तुम लोगों को बताऊंगा। अभी बहरहाल अपन केवल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक। तो देखो अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के पूरे फिगर आ गए जितने थे, है ना। अब अपन को नेट प्रॉफिट निकालना है। नेट प्रॉफिट निकालने के लिए वैसे ही बैलेंसिंग करनी है ना। तो इसका टोटल कितना आया? 24,050, 24,050 आया ना, है ना। और इसका टोटल आएगा आपका 600 और 300 900 प्लस 40 प्लस 2060 टोटल आया 3000। तो इसका टोटल आया 3000, है ना। अब 24,050 24,050 में से अपन ने घटा दिया 3000, तो आ गया 21,050। कितना आया? 21,050। ये फाइनल आंसर आया आपका। और इसके बाद में इसका भी अपन ने क्या कर दिया? टोटल कर दिया, ठीक। तो ये नेट प्रॉफिट आ गया। इसको ट्रांसफर टू प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब प्रोप्राइटर के कैपिटल अकाउंट में अपन क्या कर देंगे? ट्रांसफ़र कर देंगे। समझ में आ गई ना बात। बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये एक क्वेश्चन मैंने इसमें बनाया हुआ है, जिसमें आप लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस प्रकार से बनाते हैं विदाउट एडजस्टमेंट, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो हमेशा याद रखना, क्वेश्चंस को जब तक आप कॉपी में करके नहीं देखोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा उतना ज़्यादा। चाहे जितना एक्सप्लेन कर दूं मैं या कोई भी एक्सप्लेन करता है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसको कॉपी में करके देखो, है ना। एक बार अपनी कॉपी उठाओ और उसके बाद में इसी क्वेश्चन को इससे देखते जाओ भलाई से, और आंसर आप लिख के देखो। लिख के देखोगे तभी एग्जामिनेशन हॉल में आप कर पाओगे, है ना। थ्योरी अलग चीज़ है, एग्ज़ाम में कई बार आ जाता है व्हाट इज़ फाइनल अकाउंट्स, व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ इट, और एक्सप्लेन करने के लिए कि फाइनल अकाउंट्स क्या है। तो अपन ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में जैसे पढ़ चुके हैं, आगे मैं बैलेंस शीट के बारे में बतलाऊंगा आप लोगों को। तो इसके फॉर्मेट वगैरह लिख के आओ उसमें क्वेश्चन के आंसर में, और ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है ये लिख के आओ। फॉर्मेट में आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। साथ में एक एक दो दो क्वेश्चंस एटलीस्ट मैं जितने वीडियो में बतला रहा हूँ, क्लास में इस क्लास में बतला रहा हूँ, वो क्वेश्चंस तुम लोग अगर करके देखोगे कॉपी में तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट जो है वो और क्लियर हो जाएंगे, ठीक। थैंक यू।